हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। यदि एक्स वाई जेड एक तथा नौ के बीच स्थित समांतर श्रेणी के पूर्णांक है तथा एक्स 51, वाई 41 तथा जेड 31 जो है वो 3 अंकों वाली संख्या है जिसके सैकड़े का अंक क्रमशः एक्स वाई जेड दे रखा है, तब अपने पास एक सारणिक दे रखी है जो 5 4 3 पहली पंक्ति है, एक्स 51, वाई 41, जेड 31 दूसरी पंक्ति है, एक्स वाई जेड ये तीसरी पंक्ति है। इसका मान हमें बताना है और 4 विकल्पों में सही विकल्प का चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, अब देखो सबसे पहली चीज हम लोग ये मान लेते हैं यहाँ पे क्या कि देखो यहाँ पे हमारे पास पहले सारणिक दे रखी है डेल्टा बराबर, या फिर एक काम कर लेते हैं, सारणिक का मान हम लोग बाद में देख लेंगे। पहले तो हम लोग यहाँ पे समांतर श्रेणी की बात कर लेते हैं। जैसे मैं बोलूं कि ए बी सी समांतर श्रेणी मतलब कि एपी में है, समांतर श्रेणी में है, तो इसमें क्या होगा कि क्रमागत पदों का जो अंतर होगा वो बराबर होगा। मतलब जैसा कि मैं b माइनस ए देखूं तो ये c माइनस बी के बराबर हो जाएगा। और इस क्रमागत पदों के अंतर को मैं कोई भी देखो सार्वंतर बोलता हूँ, वैसे तो मैं d के बराबर इसको मान लेता हूँ। और दूसरी चीज, इसको आगे मैं सरल करता हूँ ना, तो a को इस तरफ और b को इस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ से 2b बराबर में a प्लस c के बराबर भी हो जाता है। ठीक है। और देखो एक चीज और बता देते हैं, जब भी हमें सारणिक का मान ज्ञात करते हैं तो कुछ संक्रिया लगा के सारणिक के मान को सरल बनाया जा सकता है, और उसके बाद में जिस पंक्ति में अधिक जीरो आते हैं उस पंक्ति के सापेक्ष सारणिक का प्रसार कर देते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो सारणिक के पूरे को मान को मैं डेल्टा के बराबर मान लेता हूँ। यहाँ पे क्या बन जाएगा 5 4 3। उसके बाद में मैं लिखता हूँ, देखो ये x51 है, इसको जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 50 कोई संख्या है, इसको क्या लिख सकता हूँ, या 50 को छोड़ो, हमारे पास 59 कोई संख्या है। जैसे मैं बोलते जाऊं 59 कोई संख्या है, जिसको मैं लिख सकता हूं कि 5 गुणा में 10 प्लस में 9। ठीक है। इस तरह से इकाई के अंक को 1 से गुणा करते हैं, दहाई के अंक को 10 से गुणा करते हैं, और सैकड़े के अंक को 1000 से गुणा करते हैं। तो इसको सॉरी, सैकड़े के अंक को 100 से गुणा कर देते हैं। तो इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस संख्या को मैं लिख सकता हूँ, देखो एक संख्या को मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पे। जैसे x51 है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 गुणा में x प्लस 10 गुणा में 5 प्लस 1 गुणा में 1 के बराबर ही आ जाएगा। ठीक है। इस तरीके से सारी की सारी संख्या इस तरह से बन जाएगी, x51 ये, y41 ये, और ये z31 ये बन गई। और तीसरी पंक्ति अपने पास x y और z है। ठीक है। तो तीनों पंक्तियों को मैं यहाँ पे पहले तो सरल करके बता देता हूँ। ये दूसरी पंक्ति अपने पास y41 जो है, इसको मैं लिख सकता हूँ 100 गुणा में y प्लस में 10 गुणा में 4 प्लस में 1 गुणा में 1। इसी तरह तीसरी संख्या है अपने पास z31, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 100 गुणा में z प्लस 10 गुणा में 3 प्लस 1 गुणा में 1 के बराबर। अब इसको आगे सरल करते हैं, तो देखो संक्रिया इसमें लगा देते हैं R2, दूसरी पंक्ति में संक्रिया लगाते हैं यहाँ पे। दूसरी पंक्ति माइनस में, इसमें क्या करना है, देखो तीसरी पंक्ति को तो 100 से गुणा करके घटाना है, क्योंकि यहाँ पे देखो 100 से गुणा करेंगे x को, पहली पहली सॉरी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ में देख लेते हैं। हम लोग x को गुणा करेंगे 100 से, तो देखो इधर भी अपने पास 100x है, तो ये घट जाएगा, तो अपने पास केवल संख्या रह जाएगी 10 गुणा 5 प्लस 1 गुणा 1। अब उसके बाद में इसमें से और क्या घटा देंगे, एक तो अपने को 100 गुणा में R3 करना है, और दूसरा हमारे पास अगर मैं 10 गुणा R1 कर दूं तो ये देखो दूसरी संख्या भी कट जाएगी और केवल एक शेष रह जाएगा, तो 10 गुणा में R1 कर देना है। तो उसके बाद में देखो संक्रिया लगाने के बाद अपने पास सारणिक क्या बन जाएगी, पहली पंक्ति तो अपने पास 5 4 3 रहेगी, दूसरी पंक्ति 1 1 1 हो जाएगी, तीसरी पंक्ति अपने पास x y और z हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बन गई। अब इसके बाद देखो यहाँ पे और सरल इसको कर लेते हैं। अब इसमें संक्रिया क्या लगाते हैं, अब स्तंभों में संक्रिया लगा देते हैं और दूसरी पंक्ति के अधिकतम अवयवों को 0 बनाने का प्रयास करते हैं। तो डेल्टा बराबर में हमारे पास या फिर पहले मैं संक्रिया लग देता हूँ यहाँ पे, पहले मैं तीसरे स्तंभ में संक्रिया लगाता हूँ C3 में संक्रिया लगाता हूँ, C3 माइनस में C2। और ये संक्रिया इसलिए लगा रहा हूँ, तो देखो पहली चीज तो ये देखो दूसरी पंक्ति का अवयव 0 बन जाएगा, और दूसरी चीज यहाँ पे अपने पास ये तीसरी पंक्ति का अवयव z माइनस y बन जाएगा, जो कि और अब दूसरी हम संक्रिया लगाने वाले हैं यहाँ पे C2 स्तंभ में, मतलब दूसरे स्तंभ में संक्रिया कौन सी लगाएंगे, C2 माइनस में C1। तो यहाँ पे देखो दूसरी पंक्ति में अपने पास y माइनस x भी बन जाएगा, और दूसरी स्तंभ में अपने पास y माइनस x बन जाएगा, और तीसरे स्तंभ में z माइनस y बन जाएगा, जो कि आपस में बराबर होते हैं। तो उसको इस हिसाब से सरल कर लेते हैं। तो देखो डेल्टा बराबर में ये अपने पास क्या बनेगा, देखो पहला स्तंभ तो समान रहेगा 5 1 x। अब देखो तीसरा स्तंभ हम लोग पहले परिवर्तित कर रहे हैं, तो यहाँ पे
3 माइनस 4 कितना बनेगा, -1 के बराबर। फिर 1 माइनस 1 0 के बराबर। जेड माइनस वाई रहने देते हैं इसको, फिर दूसरी स्तंभ में लगा देते हैं, तो 4 माइनस 5 -1 के बराबर। 1 माइनस 1 0 के बराबर, और फिर y माइनस एक्स ये बन जाएगा। y माइनस एक्स इसको कह देते हैं। इसका हमें सारणिक का मान निकालना है, तो देखो क्या करते हैं यहाँ से, ये डेल्टा पहले दूसरे स्तंभ के सापेक्ष इसका प्रसार कर देते हैं, तो डेल्टा बराबर में अपने पास हो जाएगा। यहाँ पे देखो माइनस प्लस माइनस लेंगे, तो -1 के साथ में कौन सा आ जाएगा, इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, बाकी बचे हुए अवयव का सारणिक ले लेंगे। तो -1 को गुणा करेंगे जेड माइनस वाई के, तो -1 गुणा में जेड माइनस वाई बन जाएगा। उसके बाद देखो इसमें से घटा देंगे y माइनस एक्स और -1 का गुणा, तो यहाँ पे -1 गुणा में y माइनस एक्स बन जाएगा। और अब इसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पे, फिर उसके बाद में 0 आएगा, और 0 से कुछ भी संख्या गुणा होती है तो 0 बन जाता है। उसके बाद माइनस के साथ 0 आएगा, और 0 के साथ कुछ भी संख्या गुणा होती है तो 0 बन जाती है। इस पूरे डेल्टा का मान इसके बराबर आ जाएगा, तो डेल्टा बराबर अपने पास क्या बन गया, अंदर वाले को हल कर लेते हैं। देखो -1 को उभयनिष्ठ ले लेते हैं, तो -1 बाहर आएगा, और बाहर वाले -1 से गुणा करते हैं तो ये +1 बन जाएगा। तो अंदर वाला क्या बन जाएगा, जेड माइनस वाई, और यहाँ से देखो माइनस में ये कितना बनेगा, माइनस में y माइनस एक। अब देखो हमें ये पता है z माइनस वाई का मान d के बराबर होता है, और y माइनस एक्स का मान भी d के, मतलब दोनों अपने पास सार्वंतर के बराबर होते हैं, तो ये आपस में कट जाएंगे, और डेल्टा का मान आ जाएगा 0 के बराबर। इस तरह से अपने पास डेल्टा इस सारणी का मान आ गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं कौन से विकल्प में 0 है, सी विकल्प में, तो सी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।